नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, गृह विज्ञान विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वेंटिलेशन के बारे में। यह जो टॉपिक है यह लाभदायक है। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं जो स्वास्थ्य विज्ञान के पेपर का अध्ययन करती हैं उनके पाठ्यक्रम के अनुसार यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है या संवातन क्या होता है। तो आप बच्चे सभी लोग ये जानते हैं कि घरों में शुद्ध वायु जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। और शुद्ध वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और जो दूसरी हानिकारक गैस है वह कम होती है। और कमरों में शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए वेंटिलेशन की जो सुविधाएं हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो वेंटिलेशन जो है, अगर उसकी डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो हम उसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वेंटिलेशन जो है यह वह विज्ञान है जिसकी सहायता से पर्यावरण की परिस्थितियों पर इस प्रकार से नियंत्रण करते हैं जिससे उसका प्रभाव मानव जीवन पर सुविधापूर्ण और स्वास्थ्यकर हो। इसी को हम वेंटिलेशन या संवातन कहते हैं। अब प्रॉपर वेंटिलेशन की अगर बात की जाए तो प्रॉपर वेंटिलेशन के द्वारा बाहरी जो वायु है वो भीतरी वायु की जगह लेती है, तो जिससे जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो उचित टेम्परेचर होता है और प्रॉपर एक ह्यूमिडिटी और शुद्धता जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप ऐसे घर में रहते हैं जिसमें खिड़कियां कम मात्रा में ये हैं या खिड़कियां नहीं हैं किसी कमरे में, तो आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि वहाँ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम सदैव बनी रहती है। तो ऐसे अगर होता है तो हानिकारक गैस जो कमरे में बन रही हैं उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो जो रूम है, आपका घर जो होता है वह ठंडा भी रहता है और एक जो घुटन का एहसास होता है बंद घर में, वह घुटन का एहसास उसमें नहीं होता है और साथ ही साथ वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही शुद्ध हो जाता है। अब अगर वेंटिलेशन के प्रकार की बात की जाए तो वेंटिलेशन जो है वो दो तरह का है, इंटरनल वेंटिलेशन और एक्सटर्नल वेंटिलेशन। तो जो इंटरनल वेंटिलेशन होता है जिसे आंतरिक संवातन कहते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि कमरे की जो गर्म और जो ह्यूमिडिटी वाली जो वायु है और जिसके अंदर हानिकारक गैस भी उपस्थित है जिसे हम अशुद्ध हवा भी कह सकते हैं, तो आंतरिक जो वेंटिलेशन है उसके अंदर इस प्रकार की जो वायु है उसको दूर करना होता है और उसके स्थान पर जो बाहर की शुद्ध, शुष्क, ठंडी और गतिशील वायु है उसको प्रवेश करना होता है। ये आंतरिक संवातन कहलाता है। और उचित वेंटिलेशन के लिए कमरे का आकार, आसपास की स्वच्छता, इसी के साथ कमरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर भी ध्यान दिया जाता है। मकान जब हम बनाते हैं तो उस समय यह इस बात का ध्यान रखें कि खुले स्थान का इस प्रकार से चयन किया जाए कि प्रॉपर वेंटिलेशन घर को मिल सके। वेंटिलेशन के लिए हवा जो है उस पर हवा जो होती है उसका तापक्रम प्रॉपर हो, उसमें ह्यूमिडिटी हो, वायु में स्थिरता हो, ये सारी चीज़ें हों। और इसके अलावा जब हम रूम में रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है रूम में बढ़ जाता है जिससे घुटन का एहसास होने लगता है। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होता है तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ उचित और उपयुक्त अगर वेंटिलेशन का अभाव है तो क्या होगा, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के परेशानियों का उसे सामना करना पड़ सकता है। कई बीमारियां भी उसको हो सकती हैं, जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक जो है जो वह हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स जो होती है ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो यदि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और सनरेज नहीं आपको मिल रही हैं तो रिकेट्स की होने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति है उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, जैसे जो व्यक्ति है उसकी भूख में कमी हो जाती है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, थकान भी हो सकती है, उबाऊपन भी हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है।
इसी के साथ हम दूसरे प्रकार के अगर वेंटिलेशन की बात करते हैं तो दूसरे प्रकार का जो वेंटिलेशन होता है वो एक्सटर्नल वेंटिलेशन होता है, बाहरी संवातन जिसे कहा जाता है। तो घर के भीतर शुद्ध, शीतल, शुष्क एवं गतिशील वायु जो है उसका प्रवेश हो। इसके लिए आवश्यक है कि घर के आसपास का जो क्षेत्र है, आपके आसपास का जो एरिया है या आपके पड़ोस के जो है और आसपास की जो गलियां हैं, सड़क हैं, आसपास की नालियां हैं, उनका साफ सुथरा एवं स्वच्छ होना आवश्यक होता है। और इसी से जो बाहर का वेंटिलेशन जो होगा वह इन्हीं पर निर्भर करता है, क्योंकि बाहर की जो वायु है, जब हम बात करते हैं कि शुद्ध वायु का वेंटिलेशन द्वारा घर में प्रवेश करना और घर के अंदर जो हानिकारक गैसों का निर्माण हो रहा है उनका बाहर निकलना, ये तभी हो सकता है जब बाहरी जो एक्सटर्नल वेंटिलेशन है वो भी, वहाँ पर उपस्थित जो वायु है वह साफ सुथरी हो। अब एक्सटर्नल वेंटिलेशन के लिए हम बात करें कि एक्सटर्नल वेंटिलेशन या बाह्य संवातन को कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो बाह्य संवातन के लिए घरों के आसपास हम सब पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो आसपास जितने भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ घर अगर आपके गार्डन के पास है, पार्क के पास है, तो वो बहुत ही उत्तम जगह मानी जाती है रहने के लिए। इसी के साथ सड़क जो है वो चौड़ी और खुली खुली होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर हमें बाह्य वेंटिलेशन को प्रॉपर रखना है तो। इसी के साथ अगर हम किसी तंग गलियों में या भीड़ वाले स्थान में हैं और उसके वहाँ पर जो है पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वहाँ का जो एक्सटर्नल वेंटिलेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाएगा। पेड़ पौधे जो हैं उनमें हमें सदैव पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि वो सूखे नहीं, और साथ ही साथ उसमें जो धूल जमा हो जाती है वो धूल भी निकल जाए, क्योंकि हवा के साथ जब ये धूल हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारे घर को भी गंदा करती है। और घर के आसपास के खुले स्थान में अगर मलमूत्र, त्याग और कचरे का ढेर, जानवरों के शव आदि हो तो उन्हें हटा देना चाहिए या ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। इसी कारण जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, तो आवासीय क्षेत्र जो हैं उन्हें औद्योगिक संस्थानों से दूर होना चाहिए, कल कारखानों से दूर होना चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ से हानिकारक गैस निकलती हैं, और इसी के साथ जो वाटर होता है वहाँ से जो रिलीज़ होता है वह भी रसायन से युक्त होता है। साथ ही साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी वहाँ पर बहुत होता है। तो जितना भी रेजिडेंशियल एरिया है उसे इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा दूरी पर होना चाहिए, अर्थात हमें अपने घर कल कारखानों से, औद्योगिक संस्थानों से दूर बनाने चाहिए, क्योंकि अगर उन एरियाज़ में आवास व्यवस्था की जाती है तो औद्योगिक संस्थानों से होने वाला जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इस सब का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और इससे जो एक्सटर्नल वेंटिलेशन की जहाँ हम बात करते हैं तो वह खराब होता है, प्रॉपर नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वह ये है कि सभी को वृक्षारोपण पर विशेष बल देना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।